श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर दामोदरकार श्री हनुमते नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुण्डमहाकाये सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। शिवेति द्वयाक्षरं नाम व्याहरिष्यन्ति ये जनाः तेषां स्वर्गस्य मोक्षस्य भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय वेदसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नीता प्रणताय स्मृताम्। गाये गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। गाये गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक सिद्धि सदन गज बदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सबलायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। विद्यावारिधि बुद्धि विधाता विद्यावारिधि बुद्धि विधाता। अमांगत तुलसीदास कर जोरे मांगत तुलसीदास कर जोरे। अब बसहु राम सिया मानस मोरे बसहु राम सिया मानस मोरे। मात पिता गुरु गणपति शारद शिव समेत शंभु मुनि नारद। मात पिता गुरु गणपति शारद शिव समेत शंभु मुनि नारद। महावीर बिनवौ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। महावीर बिनवौ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। सुख सनकादि भगत मुनि नारद सुख सनकादि भगत मुनि नारद। जे मुनिवर विज्ञान विशारद जे मुनिवर विज्ञान विशारद। प्रणवौ सबहि धरनि धरि सीसा प्रणवौ सबहि धरनि धरि सीसा। करहु कृपा जन जानि मुनीसा करहु कृपा जन जानि मुनीसा। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री सीताराम जी की जय। श्री एकादशमुखी हनुमान जी महाराज की जय। बाल व्यास जी महाराज की जय। श्री शिव महापुराण की जय। श्री सनातन धर्म की जय।
इष्ट देवता की जय, स्थान देवता की जय, कुल देवता की जय, नगर देवता की जय, सब संत भक्तन की जय। जय जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूत किशोर, जय जय श्री गिरिजारमण, जय जय भूत किशोर। जय भक्तन सर्वस्व प्रभु, जय भक्तन सर्वस्व प्रभु। जय 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 गणपति चित चोर, जय गणपति चित चोर। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्रीमद् भागवत महापुराण में रुद्र संहिता का युद्धखंड चल रहा है, जिसमें आज तुलसी का विष्णु को शाप की कथा है। व्यास जी कहने लगे, सनत कुमार जी, अब आप कृपा करके हमें भगवान नारायण और तुलसी जी का संवाद का कथा सुनाइए। सनत कुमार जी कहने लगे, हे व्यास जी, आकाशवाणी को सुन करके यह शंखचूड़ जब तक इसके पास कृष्ण कवच है और इसको सती स्त्री तुलसी का पतिव्रत धर्म है, तब तक इसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। अब तब शिव जी की प्रेरणा से भगवान विष्णु ने शंखचूड़ से ब्राह्मण बनकर दान में कृष्ण कवच मांग लिया और फिर कृष्ण कवच को पहन करके तुलसी के पास जाकर दुंदुभी का शब्द करवाया। तुलसी ने आनंद में भर के ब्राह्मणों को धन देकर मंगलाचार करवाया, फिर श्रृंगार करके अपना श्रृंगार किया और विष्णु ने शंखचूड़ के रूप में रथ से उतरकर देवी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। अपने स्वामी को आया जानकर तुलसी ने अपने पद के चरण धोकर के सिंहासन पर बिठा करके पूजा आरती की और तांबूल दिया। कहने लगी, आज मैं धन्य हूँ जो अपने पद को आया जानकर कि उनका सानिध्य प्राप्त कर रहे हूँ। अब तुलसी कहने लगी, हे स्वामी, जो देवों के स्वामी हैं, ब्रह्मा विष्णु जिनकी शरण में रहते हैं, जिनके पलक झपकने से ब्रह्मांडों का नाश हो जाता है। और जो तुलसी कहने लगी, हे प्रभु, आप मुझे उस युद्ध का समाचार श्रवण कराइए। अरे ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। जो जग कारण तारण करता, ब्रह्मा विष्णु का करता है। उनकी इच्छा के बिना सृष्टि में पत्ता भी नहीं हिलता है। उनकी इच्छा के बिना सृष्टि में पत्ता भी नहीं हिलता है। निर्गुण और सगुण जगत स्वामी पालन करता कहलाता है। निर्गुण और सगुण जगत स्वामी पालन करता कहलाता है। क्षण में सृष्टि का नाशक है, जग में दाता कहलाता है। क्षण में सृष्टि का नाशक है, जग में दाता कहलाता है। कैसे तुमने उनको जीता, अति दुस्तर उनकी माया है। कैसे तुमने उनको जीता, अति दुस्तर उनकी माया है। आपकी जीत का कौतूहल मुझको आनंद दिलाता है। आपकी जीत का कौतूहल मुझको आनंद दिलाता है। अब विष्णु शंखचूड़ रूप से कहने लगे, हे देवी, मैंने युद्ध में देवों की सेना को अपने दैत्यों के सहयोग से छिन्न भिन्न कर दिया। जब महासंग्राम में सभी देवता परास्त होकर शिव जी की शरण में गए, तब रुद्र संग्राम भूमि में आकर घोर युद्ध करने लगे। हे प्रिय, मैंने 1 वर्ष तक शिव जी के साथ घमासान युद्ध किया। फिर उस युद्ध क्षेत्र में ब्राह्मणों ने आकर प्रीति कराई। मैंने देवों को उनके अधिकार दे दिए। शिव जी और सभी देवता अपने अपने स्थानों को चले गए। इसे श्रवण कर तुलसी अत्यंत प्रसन्न होकर पद की जय जयकार करने लगी। अब सनत कुमार कहने लगे, इसके बाद में रमापद ने तुलसी के साथ में विहार किया। तुलसी पहचान कर कहने लगी, हे अनाचारी, तू मेरा पति नहीं है, बता कौन है। तुलसी कहती है, को वो त्वं वद मामाशु भुक्ता हम मायया त्वया। दूरी कृतं मत्सती त्वमथो त्वां वै शापाम्यहम्। तुलसी बोली, तुम मुझे सीख बताओ कि तुम कौन हो। तुमने मेरे साथ कपट किया और मेरे सतीत्व को नष्ट किया है। अब मैं तुमको शाप देती हूँ। तब विष्णु अपने असली रूप में आ गए। तुलसी कहने लगी, हे विष्णु, तुम में दया धर्म कुछ भी नहीं है। तुम्हारा मन पाषाण के समान है। मेरा सतीत्व नष्ट करके तुमने मेरे पतिदेव का वध कराया है। इस कारण मैं तुमको शाप देती हूँ कि तुम पाखंड हो जाओ। इस प्रकार शाप दे करके तुलसी रोने लगी।
तभी वहाँ श्री शंकर भगवान प्रकट होकर कहने लगे, हे तुलसी रुदन मत करो, इस संसार में सभी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। रामचरितमानस में कहा गया है, अरे काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बस हो ही गोसाई, काल कर्म बस हो ही गोसाई। बरबस राति दिवस की नाही, बरबस राति दिवस की नाही। असुख सुख हरस ही जड़ दुख बिल खाही, सुख हरस ही जड़ दुख बिख बिल खाही। दो सम धीर धरहि मन माही, दो सम धीर धरहि मन माही। अतः तुम शोक मत करो, क्योंकि बीती हुई बात को सोचना व्यर्थ है, क्योंकि बीती हुई बात को सोचने वाला मूर्ख कहलाता है। बीत गई सो बीत गई, बीते का शिकवा क्या करना। बीत गई सो बीत गई, बीते का शिकवा क्या करना। जो तीर कमान से निकल गया, उस तीर का पीछा क्या करना। जो तीर कमान से निकल गया, उस तीर का पीछा क्या करना। तो शिव जी कहने लगे, तुलसी अब मैं तुम दोनों के हित की बात करता हूँ। हे तुलसी, तूने जो दप किया था उसके फलस्वरूप तू इस शरीर को त्याग करके नित्य नित्य हरि के साथ विहार करेगी, और तू तेरे इस छोड़े हुए शरीर से भारत में गंडकी नाम की नदी के नाम से विख्यात होगी, जो पुण्यदायिनी होगी। फिर देव पूजन के फलस्वरूप बहुत समय के बाद तुलसी होगी स्वर्ग, मृत्यु और पाताल में सदा ही हरि के पास ही रहेगी। तुम वृक्ष की अधिष्ठात्री देवी बनकर दिव्य रूप धारण करके हरि के साथ नित्य क्रीड़ा करोगी। नदी की अधिष्ठात्री देवी भारत में पुण्यदायिनी हरि के अंश से छाल अर्थात लवण सागर की पत्नी होगी। ये तेरे साप के कारण पाखाड़ बनकर शिव रूप में स्थिर रहेंगे, शिला रूप में स्थिर रहेंगे। हे तुलसी, विष्णु कुश शालिग्राम शिला में तुम्हारा संगम पुण्यदायी होगा। शालिग्राम तुलसी और शंख इनको पास रखने से मंगल होता है, वह महामनुष्य महाज्ञानी होता है। तू एक मनवंतर तक शंख चूड़ के पिया रही है। ऐसा कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। अब शिव जी के वचनों को सुनकर प्रसन्न होकर तुलसी उस शरीर को त्याग करके कमलापत के साथ बैकुंठ को चली गई। उसका शरीर गंडकी नदी बनकर बहने लगा, किंतु शालिग्राम बिना शालिग्राम बने जो जल की शिला के नाम से पुण्यदायी हैं। विष्णु शालिग्राम बने जो जल की शिला के नाम से पुण्यदायी हैं। अब आगे अंधक उत्पत्ति हिरण्याक्ष बस की कथा है। सनत कुमार कहने लगे, एक दिन शिव जी गणों और पार्वती के साथ काशी में पधारे। काशीपुरी को अपनी राजधानी बना करके और भैरव को वहाँ का रक्षक बना करके पर्वतों में जाकर विचरण करने लगे। एक दिन शिव जी मंदार पर्वत की गुफा में पूर्व दिशा की तरफ विराजमान थे। उसी समय पार्वती ने अपने हाथों से शिव जी के दोनों नेत्र मूंद लिए। महेश्वर के शरीर के स्पर्श से पार्वती के हाथों से मद का जल टपकने लगा। उसी समय उस जल के बिंदुओं से एक विकराल अंधा जटाधारी कृष्णवर्ण विकित तथा बहुत से रोमों वाला पुरुष प्रकट होकर गाने हंसने नाचने जीभ से चाटने और महाघोर शोर करने लगा। पार्वती भयभीत होने लगी। शंकर जी कहने लगे, आँख मींच कर जो कर्म किया है अब भयभीत क्यों हो रही हो। पार्वती कहने लगी, यह चोर पुरुष कौन है तथा आपने इसे किस निमित्त उत्पन्न किया है। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती, तुमने मेरे नेत्र बंद किए थे, उस पसीने की बूंदों से यह अंधक नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ है। तुमको सखियाँ सहित इस पर कृपा करनी चाहिए। पार्वती ने उसको सब प्रकार से परवरिश की। एक समय कश्यप पुत्र हिरण्याक्ष अपनी प्रिया के कहने से पुत्र कामना से वन में आकर रोष दोष जीत का लकड़ी के समान स्थिर होकर अनेक वर्षों तक घोर तप किया। उसके तप से प्रसन्न होकर शिव जी वरदान देने को तत्पर हुए। कहने लगे, हे हिरण्याक्ष, तुम अपनी मनोकामना कहो, मैं पूरी करूँगा। हिरण्याक्ष कहने लगा, हे प्रभु, मेरे भाई हिरण्यकश्यप के प्रहलाद आदि 5 पुत्र हैं, पर मेरे बाद मेरे राजवंश को भोगने वाला कोई पुत्र नहीं है।
पुत्र के बिना ऊर्ध्वगति नहीं मिलती है, पुत्र होने से ही पिता पुत्र वाला कहलाता है। शिव जी कहने लगे, तुम्हारे वीर से तुम्हारे भाग में कोई पुत्र नहीं है, यदि तू चाहे तो मेरे अंधक पुत्र को और जो तेरे समान ही पराक्रम वाला उसे ले जा। ऐसा कहकर अंधक को हिरण्याक्ष को दे दिया। हिरण्याक्ष पुत्र प्राप्त कर प्रसन्न होकर स्तुति और परिक्रमा कर अपने राज को चला गया। अब वहाँ से आकर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी और पाताल वासियों को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया। देवता ऋषियों को अपने अधीन करके धर्म करने वालों को त्रास देने लगा, जैसे रावण ने त्रिलोक विजय करके उत्पाद मचाया था। रामचरितमानस में वह कहा गया है, अभुज बल विश्व बस करी राक्षस को न सुतंत्र, मंडली के मणि रावण राज करई निज मंत्र। अर्थात उसी प्रकार हिरण्याक्ष त्रिलोकी को जीत करके सभी जीवों को तस्त करने लगा। तब सभी देवता और ऋषियों ने भगवान विष्णु के पास जाकर आद पुकार करने लगे, हे दीन बंधु करुणा निधान हम शरण आप की आए हैं। हे दीन बंधु करुणा निधान हम शरण आप की आए हैं। हिरण्याक्ष त्रस्त कर रहा हमें, हम दुखड़ा कहने आए हैं। पृथ्वी को ले पाताल गया, हम कहाँ रहें दुख पाते हैं। धरती को ला जल पर रख दो, हम आरत वचन सुनाते हैं। तो सभी को आत पुकार श्रवण करके भगवान बारह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध करके भयंकर शब्द करते हुए अपनी अखंड दाढ़ों पर उनके अग्रभाग पर अनेक दैत्यों को मार करके पृथ्वी को धारण कर जल के ऊपर लाकर स्थापित कर दिया। स्वस्थानमागत्ते तथो धरित्रीं दंष्ट्रांग कुरेणोद्धरतः प्रहिष्टः भूमिं च पातालतान् महात्मा कुपोष भागम तत्पूर्वकम। तो इस प्रकार महात्मा विष्णु पाताल तल से पृथ्वी का उद्धार कर अपनी डाढ़ों के अग्रभाग से पृथ्वी को पुनः अपने स्थान पर प्रतिष्ठित कर परम प्रसन्न हो गए और पूर्व की भांति उसकी रक्षा करने लगे। इसके बाद भगवान बराह पृथ्वी का कार्य साध कर अपने लोक को चले गए। हिरण्याक्ष के मरने के पश्चात शुक्राचार्य ने राज सिंहासन पर अंधक का अभिषेक कर दिया। अब हिरण्यकश्यप का आख्यान आ रहा है। अब व्यास जी कहने लगे, हे संत कुमार जी, हिरण्याक्ष के मरने के पश्चात उसके भाई हिरण्यकश्यप ने क्या किया। संत कुमार कहने लगे, हे व्यास जी, अपने बड़े भाई के मृत्यु के दुख से दुखी होकर कि उसकी अंत्येष्टि क्रिया करके अपनी माता और हिरण्याक्ष की पत्नी रूखा भान के पास जा कर के कहने लगा, भाई का मृतक शरीर पड़ा है, माता तुम क्यों रोती हो। हे रूखा भानु तुम धीर धरो, इतनी अधीर क्यों होती हो। तप कर के मैं बलवान बनूं, देवों को असर दिखा दूंगा। इंद्र से छीन कर इंद्रलोक दर दर में उसे घुमा दूंगा। तो उनको सांत्वना देकर मंदराचल पर जाकर अजर अमर बनने के लिए दोनों हाथ ऊपर कर आकाश में दृष्टि जमाए, पैर के अंगूठे केवल खड़ा हो परम तप करने लगा। उसके शरीर पर दीमक चढ़ गई, कंपन होने लगा और उसके कपाल से अग्नि निकलकर त्रिलोकी को जलाने लगी। इस भयंकर स्थिति को देख करके व्याकुल होकर सभी देवता ब्रह्मा के पास जाकर करुण पुकार कर उनको सारा समाचार बता दिया। देवों की प्रार्थना सुन ब्रह्मा जी मंदराचल पर जाकर हिरण्यकश्यप से कहने लगे, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपा सिद्धोषि काश्यप, वरदो अहम अनुप्राप्तो भीतामीप्सितो वर। तो ब्रह्मा जी बोले, हे कश्यप पुत्र उठो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हारी कठिन तपस्या के पूर्ण होने पर तुम्हें वर देने आया हूँ, वरदान मांगो। अरे मृतक जियावन गिरा सुहाई, सवन रंद होई उर जब आई। हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानहु अबहि भवन ते आए। तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, है विधाता, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मेरी किसी भी अस्त्र शस्त्र से मृत्यु ना हो। हिरण्यकश्यप ने कहा, देवैश्च दैत्यर मुनिभिश्च सिद्धै त्वदशिष्ट जीवैर्बहुवाक्यतः किं, स्वर्गे धरण्याम दिवसे निशायां नैवोर्ध्वतो नाध्यधतः प्रजेश। हे देवदाता, देवता
देवता, दैत्य, मुनि, सिद्ध तथा आपके शिष्य के किसी भी जीव से मेरी मृत्यु न हो। अधिक कहने से क्या, स्वयं स्वर्ग में, पृथ्वी पर, दिन में, रात में, ऊपर और नीचे कहीं भी ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कह दिया, तथास्तु कह दिया। नान्तर बहि दिवानक्त मन्नस्य मादपि चायुधैः न भूमौ नाम्बरे मृत्यु न नरै न मृगैरपि। हे प्रजापति, न मैं भीतर मरूं न बाहर मरूं, न आपके शिष्य के किसी भी जीव द्वारा मरूं। हथियारों से न पृथ्वी में, न आकाश में, न किसी मनुष्य और न किसी पशु से मेरी मृत्यु हो। अब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। ब्रह्मा जी वरदान प्राप्त कर पहले देवों पर आक्रमण करके उनके लोगों पर अधिकार कर लिया। पृथ्वी पर होने वाले यज्ञादि धार्मिक अनुष्ठानों को बंद कर दिया। अब शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरुमान न कोई। अजहि जहि देश धेनु द्विज पावहीं, नगर गाँव पुर आगि लगावहीं। अतिशय देखि धर्म कै ग्लानि, परम सभीत धराय कुलानी। तो उनके अत्याचारों से त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। इंद्र देवताओं ने क्षीर सागर में विष्णु भगवान के पास जाकर के अपना दुख निवेदन किया। दुख का वध करने को प्रार्थना करने लगे, दैत्य का वध करने की प्रार्थना करने लगे। विष्णु उनकी पुकार सुनकर कहने लगे, हे देवताओं सुनो, मैं उस दुष्ट को अवश्य मारूंगा। तदनंतर भगवान ने कराल दाढ़ों वाला, तीक्ष्ण नखों वाला, महानासिका वाला कोटसूर के समान रूप में प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप की नगरी में गए। दैत्यों से भयंकर युद्ध कर उनका संहार करने लगे। प्रहलाद कहने लगा, पिताश्री आप इन नरसिंह भगवान की शरण में जाकर कि इनकी स्तुति करो। भागवत के अनुसार जो है भगवान का नाम स्मरण करने का कारण हिरण्यकश्यप प्रहलाद को अनेकों यातना देकर मारने का उद्योग करता है, परंतु जिस पर प्रभु की कृपा है उसको कोई नहीं मार सकता है। अंत में भक्त प्रहलाद के पुकार पर भगवान नरसिंह खंभे से प्रकट होते हैं। हाँ, अब भगवान को देखकर दैत्य उनको मारने दौड़े। सभी उनके पास आते ही दग्ध हो गए। भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर संध्या समय में अपने घुटनों पर पटक कर उसके सभी वरदानों को पूरा करके अपने तेज तलवार जैसे नाखूने से उसका उदर भी विदीर्ण कर दिया तथा अन्य बचे हुए दैत्यों को भी मौत के घाट उतार दिया। अब भगवान प्रहलाद को अपने अंक में भरकर उसे प्यार करने लगे और कहने लगे, बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अंग, असुर ने मारे मम नाम एक गाने में। अगिरते गिराए पुण्य जल में, डुबायो हाथ अग्नि में जलाए, कभी राखी ना सताने में। उर से लगाई लिपटाई कहाँ बार बार, करुणा स्वरूप लगे करुणा दिखाने में। मंजुल मुखार बिंद चूम चूम कहें प्रभु, क्षमा करो पुत्र मोहि देर भई आने में। अर्थात प्रहलाद ने भगवान की स्तुति, भगवान प्रहलाद को राज सिंहासन विराज करके आशीर्वाद देकर अपने अलक्ष्य गति को प्राप्त कर गमन किया। इस कथा का सार है कि भगवान के प्रति, उनके नाम के प्रति जिसका सच्चा प्रेम और दृढ़ भक्ति हो जाती है, भगवान उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। शिव पार्वती के चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए, दो चारों की तो बात है क्या, संसार उसी का हो जाए। प्रहलाद तो छोटा बालक था, पर प्रेम किया परमेश्वर से, जिसके मन में छल कपट नहीं, भगवान उसी का हो जाए। रावण ने राम से बैर किया, अब तक पापी कहलाता है, बन भक्त भीषण शरण गया, घर द्वार उसी का हो जाए। था गीध अधम आमिष भोगी, फिर भी उत्तम गति पाई थी, है परहित जिनका लक्ष्य सदा निर्गण में निर्गण, है परहित जिसका लक्ष्य था कल्याण उसी का हो जाए। माया के दीवानों शिक्षा लो उस प्रेम दीवानी मीरा से, जो प्रभु की शरण गया मन से उद्धार उसी का हो जाए। गजराज ने कहाँ पर वेद पढ़े, अगोपी कहाँ शिक्षा पाई थी, जिसके मन में महादेव से वैकुंठ
उसी का हो जाए जिसके मन में महादेव बसे, वैकुंठ उसी का हो जाए। अब अंधकासुर का व्याख्यान आ रहा है, आख्यान आ रहा है। एक समय समंत कुमार कहने लगे, हे व्यास जी, हिरण्याक्ष के पुत्र अंधक से हिरण्यकश्यप के पुत्रों ने कहा, अय अंधक, अब तुम्हें राज्य से क्या प्रयोजन है? तुम्हारा पिता मूर्ख था, जो उसने तपस्या करके भी नेत्रहीन व विकार वाले कुरूप पुत्र को प्राप्त किया था। तुम राज्य के भागी नहीं हो, हम ही राज्य के भागी। अंधक ने उनको अनेक प्रकार से समझाया। एक दिन अंधक निर्जन वन में तपस्या करने चला गया। वहीं जाकर निराहार रह करके भक्ति भाव से अपने दोनों हाथ ऊपर करके एक पैर से खड़ा होकर 10,000 वर्ष तक कठोर तप करता रहा। फिर अग्नि जला करके उसमें अपनी मांस काट कर करके वर्ष पर्यंत होम करने लगा। जब शरीर में मांस नहीं रहा तब अपने शरीर को ही अग्नि में फेंकने की इच्छा की। तभी ब्रह्मा जी ने आकर के अंधक से कहा, मैं प्रसन्न हूँ, तुम इच्छित वर मांग लो। अंधक कहने लगा, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो हे विधाता, मनुष्य असुरों की तो बात ही क्या है। नारायण और शिव जी से भी मेरी मृत्यु ना हो। मेरे निष्ठुर भाइयों ने मेरा राज्य छीन लिया है। वो जो सभी मेरे सेवक हो जाएं, देवता गंधर्व सभी मेरे भृत्य हो जाएं। ब्रह्मा जी अंधक से कहने लगे, दैत्रेन्द्र सर्वभविता तदेतत् विनाश हेतुं च गृह्णान किहान किंचित यस्मान् न जातो न जनिष्यते वायो न प्रविष्टो सुख मुख अमंतकस्य। तो ब्रह्मा जी बोले, हे देवेंद्र, यह सब पूर्ण होगा, किंतु अपनी मृत्यु का कोई कारण अवश्य वर्ण करो, क्योंकि ना तो ऐसा हुआ है और न होगा जो काल के मुख में प्रविष्ट न हुआ हो। जो अंधक सुन इस दुनिया में सारा जग काल कलेवा है। वो अंधक सुन इस दुनिया में सारा जग काल कलेवा है। जो आया है उस दिन इस दुनिया में जाएगा यही झमेला है। अंधक सोचकर कहने लगा, जो स्त्री तीनों कालों में शिरोमणि मेरी माँ के समान हो, जब मैं उसको इच्छा दैवेंद्र भाव से करूँ, दैत्येंद्र भाव से करूँ, तभी मैं मृत्यु को प्राप्त करूँ, मेरा राज और मुझे सुंदर नेत्रों की प्राप्त हो जाए। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर चले गए। तब अंधक बलवान और सुंदर नेत्र वाला होकर नगर में आया। प्रहलाद आदि उसके भाई सभी उसे बलवान जान करके उसके भृत्यवत हो गए। एक दिन अंधकासुर ने सेना लेकर दैत्य वीरों के साथ इंद्र आदि लोगों पर धावा बोलकर सभी को जीतकर अपना कर राजस्व देने वाला बनाया। अब उसने नागों, गंधर्वों, राक्षसों, यक्षों तथा मनुष्यों पर अपना शासन कर लिया। रसातल, पाताल और स्वर्ग पर आधिपत्य जमा करके सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने लगा। हर समय मदिरापान का दुर्व्यसनों में लिप्त रहने लगा। गुरुओं और ब्राह्मणों की निंदा करने लगा, उनको कष्ट देने लगा। इस तरह विषय भोगों में उसने करोड़ों वर्षों का समय बिता दिया। अब अंधकासुर ने मंदराचल पर्वत पर अति सुंदर भवन बनवाया और वहाँ देव दुर्लभ भोग भोगने लगा। एक दिन उसके मंत्रियों ने पर्वत पर एक रूपवती सुंदरी को देखा और उन्हें तुरंत ही जाकर के दैत्येन्द्र से कहा कि पर्वत पर एक सुंदर स्त्री के साथ माथे पर अर्धचंद्र, कमर में व्याघ्र चर्म बांधे, कपालों की माला पहने, जटाधारी, त्रिशूलधारी, शरीर में भस्म लगाए एक अलौकिक पुरुष स्थित है। उसके समीप एक शुक्वर्ण का बैल बंधा हुआ है। आप भी उस अत्यंत सुंदर स्त्री रत्न को देखें, वह रत्न आपके योग्य है। अब मंत्रियों से ऐसा सुनकर के अंधकासुर ने अपने समीप बैठे दुर्योधन और मंत्रियों से कहा, आप तुरंत ही उस मुनि के पास जाकर मेरा मंतव्य बता दो। मंत्रियों ने शिव जी को प्रणाम करके निवेदन किया कि हे मुनिवर, हिरण्याक्ष के पुत्रो, जो इस समय दैत्यों के अधिपति हैं, दैत्येश्वर अंधक हैं, जो इस समय दैत्यों के और त्रिलोकी के राजा हैं, इस समय जो पर्वत पर विहार कर रहे हैं, उन्होंने जो संदेश दिया है, किस उद्देश्य से उन्होंने संदेश आपके पास भेजा है, उसे सुनो। हे मुनि, तुम किसके पुत्र हो और इस परम सुंदरी स्त्री के साथ वहाँ किस उद्देश्य से रहते हो? हे मूर्ख, तो इस सुंदर रूपवान स्त्री के समीप तप क्यों करता है? मैं इस समय तीनों लोकों का स्वामी हूँ। तुमको मुझे देकर शस्त्र त्याग करके निर्जन वन में तप करो। मेरी इस कठिन आज्ञा को उल्लंघन करने पर तुम्हारे शरीर का नाश होगा। मंत्रियों, दूतों की बातें सुनकर के शिव जी कहने लगे, हे दैत्य,
मैं रुद्र हूँ, मेरा क्या हो सकता है। मैं कुरुपतिमूर्ण पर्वत की गुफा के भीतर स्थित होकर दुर्लभ पाशुपत व्रत को करता हूँ। यह सारा जगत जो त्यागने के योग्य है मेरे ही भीतर स्थित है, तथा यह सब मेरा ही है। यह जो सर्वदा सुंदर रूप वाली साक्षात सिद्ध रूप सर्वव्यापिनी मेरी स्त्री है, अब मुझे जो करना है सो कर, तो तुझे जो करना है सो कर। ऐसा कहकर शिव जी मौन हो गए। अंधक के मंत्रियों ने सारा समाचार जाकर के अपने स्वामी से कह दिया कि उस मुनि ने कहा है, कहाँ मैं और कहाँ मेरे शस्त्र, मृत्यु का त्रास देने वाला युद्ध, कहाँ तुम्हारी सेना, कहाँ मेरा विरुद्धास्त्र। यदि सामर्थ्य है तो मेरे साथ युद्ध कर, और जो भी तुझे अच्छा लगे सो करो। दूतों के वचनों को सुनकर के अंधक जो है काम बाणों से बीधा हुआ सेना लेकर के क्रोध करता हुआ उस गुफा के दरवाजे पर जा पहुँचा। वहाँ उसने शिवगणों से रुके हुए मार्ग वाली गुफा को देखा। वो सभी अंधक पर पाषाण, वृक्ष, वज्र, जल, अग्नि, सर्पों से प्रहार करने लगे। वीरगण के आघातों से अंधक परास्त हो गया। उसी समय प्रहलाद आदि अनेक वीरगण से युद्ध करने लगे। तदंतर विरोचन, बलि, बाणासुर, कुंभा, सहस्रबाहु और संभराद उस वीरक के साथ युद्ध करने लगे, परंतु उसने सबको परास्त कर दिया। कितनों को मारा, कितनों को काटा, कितनों के टुकड़े कर दिए। उनके रक्त मांस को गीदड़ और गिद्ध खाने लगे। तब तक शिवजी पाशुपति व्रत प्रारंभ करने का समय आया। जान पाशुपत व्रत करने लगे। पार्वती की रक्षा में वीरक पुत्र नियुक्त था। पार्वती जी शिव जी की घोर वन में जो व्रत करने गए थे उन्हीं की आने की इच्छा से बैठी हुई थी। अंधकार बाणों से व्यथित होकर के पुनः गुफा के द्वार पर आ गया और अपनी सेना के साथ उसने उस वीर के साथ 505 रात दिन युद्ध किया। अनेकों वीरों के शस्त्रों, वृक्षों, पाखाड़ों के प्रहार से गुफा का द्वार बंद हो गया। वह वीर भी मूर्छित हो गया। यह देखकर पार्वती ने अपनी शक्तियों की उपस्थिति में ब्रह्मा, विष्णु और वीरगणों की सेना का स्मरण किया। उसी समय भगवान विष्णु और इंद्रादि देवताओं की सेना सहित स्त्रियों का रूप धारण करके उपस्थित हो गए। वे सभी समय स्त्रियाँ वीरता में अग्रणी थी। सभी हथियार लेकर गुफा के द्वार पर स्थित हुए। पार्वती के आदेश से अनेक प्रकार के युद्ध के बाजे बजने लगे। उसी समय वीरक की मूर्छा दूर हुई। तत्काल उसने महारथियों के शस्त्रों को ग्रहण करके उन्हीं से दैत्यों को मारने लगा। उसी समय हाथ में दंड लेकर गौरी, चक्र और धनुष लिए नारायणी, वज्र हाथ में ली इंद्राणी, सहस्र नेत्रा वैश्वानरी, क्रूर मुख लाला याम्या देवी, कुबेश उत्पन्न देवी, हाथ में गदा लेकर यक्षेश्वरी, कुरूपा, नखास और नाग भयंकरी आदि अनेक देवियां दैत्य सेना से युद्ध करने लगी। दोनों ओर से भयंकर युद्ध होने लगा। तभी वहाँ शिवजी आ गए। पार्वती ने शिव को प्रणाम किया और युद्ध करने लगी। शिवजी ने सभी स्त्रियों का आकर विसर्जन किया। अंधक ने शिवजी के पास दूध भेज कर कहलवाया, ये तपस्वी, तू मेरा शत्रु है, दूध तू दैत्यों का विरोधी है, मेरे से युद्ध कर, मैं तुझे यमपुरी ले चलूँगा। अब शिवजी ने क्रोध करके कहा कि दूत, मैंने तेरे स्वामी का भाव जान लिया है, तू उससे जाकर कह दे कि आदि सामर्थ है तो मुझसे युद्ध करे, या फिर उसने जो विचारा है वही करे। हे दूत, तू जा कर के कह दे, क्यों कोरे गाल बजाता है, सामर्थ्य नहीं है लड़ने की, क्यों दूत भेजता जाता है। मैं शिव शंकर जग का करता, पालन करता कहलाता हूँ। मैं सृष्टि का संहार करूँ, शिव दुष्टों का करें। मैं सृष्टि का संहार करूँ, दुष्टों को सबक सिखाता हूँ। अब दूसरी बात, दूत से समाचार सुन करके अंधक क्रोध में भर करके असंख्य दैत्यों को साथ लेकर के सेना के साथ गुफा के द्वार पर आकर वज्र के समान शस्त्रों से शिव जी को घायल कर दिया। कितने दैत्यों ने वीरक के ऊपर, कितनों ने पार्वती के ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। तब शिव जी ने भूतगणों और देवताओं को युद्ध के लिए प्रेरित किया। वीरक को सेनापति नियुक्त करके सभी अपनी अपनी सवारियों पर चढ़ कर युद्ध करने लगे। अंधक ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य, चंद्र आदि देवों और सेना को निकल लिया। अब अकेला अंधक गुफा में गया और शिव जी से कहा, गिल दैत्य ने देवताओं और सेना को निगल लिया है, अब तुम भी सावधान हो जाओ। वीरक करने लगा, हे अंधक, जब विष्णु ने कश्यप पुत्र हिरण्यकश्यप को अपने तीव्र नखों से विदीर्ण कर दिया था, उस समय नरसिंह अवतार में क्रोधित होकर त्रिलोकी को
भक्षण करने की इच्छा की थी, तब सप्तर्षियों ने साप दिया था कि तुम फिर भी बहुत काल तक युद्ध करोगे। विष्णु ने सप्तर्षियों से साप मुक्त का उपाय पूछा था, तब उन्होंने क्रोध कर कहा था कि युद्ध में विधस दैत्य के द्वारा तुम घायल हो, उसके द्वारा निगल लिए जाओगे। तब बताए कि बदले के आश्रम में जाकर तपस्या करने के उपरांत परम रूप को प्राप्त करोगे। वीरक के वीर समाज को सुन करके शिव जी ने सामवेद का गान करके और फिर सूर्य के समान तेजस्वी से धारण करके भय अंधकार को दूर किया। वीरक ने दैत्यों के साथ घमासान युद्ध किया। तब उस विकृत मुख वाले दैत्य ने अस्त्रों सहित नंदी को भी निगल लिया। शिव जी ने क्रोधित हो दिव्य मंत्रों, तीक्ष्ण बाणों और धनुष को तैयार किया। उस समय दैत्य के मुख से ब्रह्मा विष्णु आदि देवता बाहर निकल आए। सभी उस विधस दैत्य से युद्ध करने लगे। युद्ध में जो दैत्य मारे जाते शुक्राचार्य उनको जीवित कर देते थे। ब्रह्मा विष्णु और चंद्र सूर्य सब मुख से बाहर आए हैं। सब तरफ हर्ष की ध्वनि गूंजी, देवों ने फूल बरसाए हैं। अब जब शिव ने देखा तो शुक्राचार्य को ही निकल लिया। शुक्राचार्य के अंदर न रहने से दैत्यों की शक्ति क्षीण होने लगी। युद्ध भूमि में अनेक भूत बेताल प्रमथ और शिवगण मार काट मचाने लगे। रुधिर भक्षण मांस भक्षण करने लगे। देवताओं ने दैत्यों को जीर्ण शीर्ण कर दिया, फिर भी माया फैलाकर घमासान युद्ध करने लगे। महावीर दैत्य देवताओं को परास्त करने लगे। तब शिव जी ने क्रोधित होकर के दैत्य को घायल कर दिया और त्रिशूल से उसकी छाती को छेदन करके आकाश में धारण कर लिया। युद्ध शांत हो गया। त्रिशूल पर टंगे अंधक का शरीर सूर्य की गर्मी से सूख गया। मेघों के जल से रहित मेघों के जल से शरीर पीड़ित होने लगा। सर्दी में हिमखंड आने लगे, फिर भी उसने प्राण नहीं त्यागे। उसी स्थिति में शिव जी की स्तुति करने लगा। शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे अपना गणपति पद प्रदान कर दिया। श्री राम जय जय राम, कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम, सियावर रामचंद्र की जय। देखा